बहुत समय पहले एक विशाल राज्य में युवराज ईशान नाम का राजकुमार रहता था। सुंदर, बुद्धिमान पर बेहद बेचैन। उसका मन हमेशा अस्थिर रहता। उसने सब कुछ देखा था, धन, वैभव, सुंदर स्त्रियां, शाही जीवन, पर अंदर कोई शांति नहीं थी। रात के अंधेरे में जब सब सोते तब ईशान जागता। उसके भीतर एक आग जलती रहती, कामना की आग। कभी किसी की मुस्कान उसे बेचैन कर देती, कभी कोई कल्पना उसे भटका देती। वह खुद से थक चुका था। एक दिन उसने अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ से पूछा, गुरुदेव, ये मन काम वासना में क्यों डूबता है और इससे मुक्ति कैसे मिले? गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, चलो तुम्हें एक जगह ले चलता हूं जहां तुम्हें उत्तर मिलेगा। वे दोनों 3 दिन की यात्रा के बाद एक शांत समुद्र तट पहुंचे। वहां सिर्फ लहरों की आवाज थी और सूरज की सुनहरी किरणें। गुरु बोले, तुम यहां 7 दिन रहो, ना कोई पुस्तक, ना कोई स्त्री, ना कोई काम, बस खुद के साथ। और जब भी तुम्हारे भीतर वासना उठे, उसे दबाना मत, बस बैठकर उसे देखना। उसके साथ भागना नहीं, नहीं उसे पकड़ना, केवल देखना। ईशान चौंका, बस देखना? हाँ, गुरु ने कहा, वासना तब तक शक्ति रखती है जब तक हम उसमें खो जाते हैं, लेकिन जब हम जागरूक हो जाते हैं तो वही शक्ति शुद्ध ऊर्जा बन जाती है। पहले दिन ही ईशान का मन उग्र हो गया। कल्पनाओं की बाढ़, पुराने सुखों की यादें, शरीर में बेचैनी, लेकिन उसने गुरु की बात याद रखी। देखो, भागो मत। वह बैठा रहा, आंखें बंद। लहरें जैसे उसकी बेचैनी को धो रही थीं। दिन बीतते गए और हर दिन के साथ कुछ बदलने लगा। जो कल्पनाएं पहले उसे खींचती थीं, अब केवल छाया जैसी लगती थीं। जो आकर्षण कभी उसे गुलाम बनाते थे, अब कमजोर पड़ गए थे। 7वें दिन ईशान ने समुद्र के सामने ध्यान लगाया। अब वह न कोई इच्छा था, न कोई कल्पना, सिर्फ मौन था। एक गहराई, एक सागर, जो बाहर भी था और भीतर भी। ऋषि वशिष्ठ लौटे और पूछा, क्यों ईशान, कैसी रही साधना? ईशान की आंखों में चमक थी। गुरुदेव, अब मैं जानता हूं, वासना कोई राक्षस नहीं, बस एक अनियंत्रित अग्नि है। जब तक मैं उससे डरता रहा, वो मुझे जलाती रही, लेकिन जब मैंने उसे देखा, समझा और उसकी ऊर्जा को मोड़ा, वह साधना बन गई। गुरु ने सिर हिलाया, यही ब्रह्मचर्य है, जिस पर विजय केवल रूपांतरण से हो सकता है, दमन से नहीं। काम वासना को मारो मत, उससे भागो मत, उसे देखो, समझो और उसकी ऊर्जा को साधना में बदलो। मन को मुक्त करने का यही मार्ग है। जब देखने वाला जागता है तो वासना खुद ही शांत हो जाती है। राजकुमार ईशान गुरु वशिष्ठ से आशीर्वाद लेकर अपने राज्य वापस आया और अब वह राजा बनने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसे अब मालूम था कि अपना सामर्थ्य और शक्ति का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए।